फेक न्यूज़ वालों के लिए तो बड़ी बुरी खबर है कि एफआईए ने जो है अब एक इंक्वायरी बिठा दी है इस मामले के ऊपर। जो कॉलेज का जो खबर जिस बच्ची की जिस तरह उन्होंने करेक्टर सेशन की, जिन लोगों ने की, उसके ऊपर एफआईए की साइबर क्राइम विंग ने जो है एक इंक्वायरी बिठा दी है और इंक्वायरी के ऊपर जो है नतीजा निकलेगा। और मैं तो आई एम ऑल फॉर इट कि जिस तरह बरतानिया में घरों में घुस के उन लोगों को ही पकड़ा गया जिन्होंने फेक न्यूज़ फैलाते हैं, पाकिस्तान में बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। बैरिस्टर अकील साहब, ये सब कुछ तो चल रहा है, आप क्या काम दिखाने लगे हैं इस कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद 18 तारीख को? सवाल मेरा आपके साथ जो है ना बड़ा कॉन्साइज है कि नंबर आपके पास आ गए हो कि मौलाना फजल रहमान तो आपके साथ नहीं है इस वक्त। नंबर आ गए आपके पास या लोटे तैयार किए तब नंबर बनेंगे? खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, उस आपके सवाल के जवाब पे बढ़ने से पहले मैं ये जरूर कंडेम करूंगा जो तमाम तर वाकया हुआ। और बिल्कुल शेरबानो साहिबा ने जिस तरह फरमाया कि हम एक स्टेप बैक आ चुके हैं और वाकईतन वुमेन एम्पावरमेंट और बच्चियों की तालीम, क्योंकि बच्चियां वाकई सांझी होती हैं, लेकिन ये बात भी जरूर है और ये जरूर इस बारे में सोचिएगा जब हुकूमत कोई ऐसा इकदाम उठाती है फेक न्यूज को कर्ब करने के लिए या उसके लिए कानून साजी करती है, तो फिर वो तमाम तर बातें भी हमें ही सुननी पड़ती हैं कि कानून। लेकिन अभी ये जो आप कानून साजी कर रहे हैं ना, ये बड़ा खतरनाक काम करने जा रहे हैं। मैं तो उस पर पूछ रहा हूँ आपसे, ये सुप्रीम कोर्ट जो बना रहे हैं उस पर आपका नंबर पूरे हो गए, लोटे मिल गए, क्योंकि मौलाना फजल रहमान तो अभी तक साथ नहीं है आपके। किस तरह आप कॉन्फिडेंट है कि आप पास कर लेंगे इसको? आपकी एक स्टेटमेंट जरूर आपके सामने दोहरा देता हूँ। मौलाना साहब ने कहा कि हम काफी करीब आ चुके हैं, जो आपस की हम नहीं, वो आईनी बेंच की बात कर रहे हैं ना सर, वो आप आईनी बेंच की बात तो नहीं कर रहे, वो तो आईनी बेंच की बात कर रहे हैं। प्रोसीजर एक्ट 2023 में भी आपने देखा कि टू अ सर्टेन एक्सटेंट आईनी बेंच बना है, लेकिन उसकी क्या डिस्पोजल रेट क्या है, उसने कितने केसेस डिस्पोज ऑफ किए हैं। और हर सियासी जमात तो भाई ये जो नया कोड आप बनाने जा रहे हैं, ये कौन तीर चला लेगा? ये यही जजेस होंगे ना, पाकिस्तान के जजेस होंगे, इनसे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या कर लेंगे ये, सिवाय इसके कि आपके हाथ की घड़ी या छड़ी हो जाएंगे ये जो नया कोड बना रहे हैं आप, और आपके हिसाब से फैसले दिया करेंगे? नहीं भाई, देखिए वो एक पैरेलल अदालत होगी, किसी अदालत को दूसरी अदालत पे फौकियत हासिल नहीं होगी, वो अपना अपना काम करेंगे विद इन इंस्टीट्यूशनल डोमेन जो फ्रेमवर्क है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जो सुप्रीमेसी है उसको आप तबाह इस तरह कर रहे हैं, वो जिस तरह वो बंगाली का कहते थे ना कि जनाब ये जो इक्वालिटी बनाई है आपने कि जी पैरिटी बना दी 1 यूनिट, तो बेसिकली तो आपने हमारी मेजोरिटी को माइनॉरिटी बना दिया वेस्ट पाकिस्तान करने। तो आप भी ये कह रहे हैं कि जनाब वो हम बराबर कर रहे हैं। एक्चुअली आप सुप्रीम कोर्ट की पावर को जो आइन में दी हुई है उसके बेसिक उसके अंदर उसे कम करके नीचे लेके आ रहे हैं, निकाल रहे हैं और उसको ऊपर एलिवेट करें बराबर एक नई कोर्ट को जो आपकी एलिजिडली हैंड पिक जजेस की होगी। माशाल्लाह ये कर रहे हैं हम। बड़े गलत तासुर दिए जा रहे हैं। आपको याद होगा आईनी तरमीम के थ्रू ही हमने सेनेट भी कायम किया था और उस टाइम नेशनल असेंबली होती थी, तो क्या हमने अपने ऊपर सेनेट को बिठा लिया? कतन ने अपना अपना एक काम है। मेरे सवाल का जवाब दे दें, आपके पास नंबर्स पूरे तो कभी हो ही नहीं सकते ना जब तक कि आप लोटे ना बनाए। तो आप एक ऐसी हाई मॉरल ग्राउंड ले रहे हैं इस लेजिस्लेशन के अंदर जिसमें आप लोटों के जरिए जो है आज भी आप वो छांगा मांगा वाली पॉलिटिक्स के जरिए एक मुतफिका तरमीम पास करेंगे। माशाल्लाह। नहीं, मैं ये जरूर आपके प्रोग्राम में मैं ये जरूर आपके सामने कहूंगा कि नेशनल असेंबली में अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में है, लेकिन कैसे अब मैंने आपकी तो सदा अक्सरियत नहीं है यार, आपको तो पता नहीं है कि आपकी सदा अक्सरियत नहीं है। 41 आजाद अरकान है, 41 तहरीक इंसाफ वाले उनकी पार्टी पॉलिसी या पार्टी लाइन तो नहीं है ना, मतलब एक दफा सर्टिफिकेट्स उन्होंने दे दिए। अगर उनके सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चीफ उनको कहते हैं, ये चेयरमैन उनको कहते हैं कि आपने इधर वोट करना है, इधर वोट नहीं करना। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो चेयरमैन है, यानी आप ये कह रहे हैं कि वो कह सकते हैं उनको कि आप वोट इधर कर दें? पॉसिबल है। ये तो आपने बड़ी अलार्मिंग, नहीं आप ये खबर दे रहे हैं या आप ये वैसी ख्वाब सोच रहे हैं? नहीं, देखिए मैंने आपको साहब हामिद जो है आप कह रहे हैं कि वो आपके साथ इतने मिल जाएंगे कि वो कहेंगे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 41 लोगों को कि आपके साथ मिल जाए या उनमें से कुछ आपके साथ मिल जाए, आप ये कह रहे हैं? उन्होंने जो डिक्लेरेशन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने उनको रद्दी की टोकरी में उठा के डाल दिया और कहा कि 15 दिन के अंदर नहीं दें। जब वो नहीं दें तो जब नई पार्टी का वो जिस पार्टी के लिए कहा गया उसका तो स्ट्रक्चर अभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, वो तो अभी भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने से कासिर है। ये वैसा आपको बात समझ आई है इनकी, अकील साहब की? ये क्या फरमा रहे हैं? मुझे तो समझ नहीं आई इन्होंने क्या फरमाया। ये बड़ा स्ट्रेंज लॉजिक दे रहे हैं अकील साहब। देखिए बात ये है, देखिए जो हकीकत तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के एक हुक्म की डिफाइंस के साथ ये आगे चल रहे हैं। एक फैसला दिया फुल कोर्ट ने और फुल कोर्ट के मेजॉरिटी बेंच ने फैसला दिया और उस फैसले को इम्प्लीमेंट करने की बजाय ये इस काम पे लग गए।
इसका मतलब है कि अदालत के हुक्म की कोई अहमियत इनके पास नहीं है, और वो बेंच जो बनेगा ही इनके थंब के अंडर, जो इनका बेंच नहीं, ये तो पूरा एक सुप्रीम कोर्ट बना रहे नया सर, बेंच नहीं, वो तो मौलाना ने कहा है, ये तो मान ही नहीं रहे बेंच वाली बात। जी मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बना रहे हैं जी जी, उसके तमाम इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस वो सारे इनके नॉमिनेटेड होंगे। आप अंदाजा लगाइए कि कहाँ गया वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का तसव्वुर। ये तो डायरेक्ट अंडर दी। लेकिन अवैध साहब दूसरी तरफ अगर टेक्निकली देखा जाए अवैध साहब, तो ये कह रहे हैं 41 बंदे जो है उनकी तो अभी तक स्टेटस तय नहीं हुआ, उनमें से कोई बंदा, तहरीक इंसाफ का तो कोई हुआ ही नहीं अभी तक, वो तय नहीं हुआ। वो कह रहे हैं उनमें से कोई बंदा इनके साथ मिल जाए तो फिर आपको क्या एतराज है, आप किस रोक सकते हैं इस बात को? फिर नहीं, मिलने का सवाल नहीं है, देखना तो मैं इसलिए आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के डिफेंस में हो रहा है ना, वरना तो ये फैसला इंप्लीमेंट होना है सबसे पहले। इसका मतलब है कि ये अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए ना सुप्रीम कोर्ट की कोई हैसियत है ना सुप्रीम कोर्ट के फैसले। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया सर, आपका पॉइंट आ गया सर, आपका पॉइंट आ गया।